नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। यह है मैटनी शो का भारत टॉकीज सेगमेंट, जहां हम रीजनल सिनेमा की बातें करते हैं। 2020 जाने को है, हम 21 की दहलीज पर खड़े हैं। आज जाते हुए इस साल को याद करेंगे, इस साल आई कमाल की रीजनल फिल्मों पर बात करके। कुछ थिएटर्स पर आई तो कुछ OTT पर। आपके लिए ये लिस्ट हमारे साथी यमन ने बनाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है अंजाम पथेरा, एक सस्पेंस थ्रिलर जहां सीरियल किलर खुला घूम रहा है। पुलिस को कोई हिंट नहीं। इतना सुन के इसे अगर बाकी थ्रिलर्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं तो गलती है, क्योंकि ये फिल्म उससे कहीं ज्यादा ट्विस्टेड है। एक सीरियल किलर जिसे बस पुलिस वालों से मतलब है, इतना कि उन्हें ट्रैक करता है और मारकर आंखें निकाल लेता है। पुलिस बेचारी अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रही, मदद के लिए अनवर को बुलाती है, जो पेशे से क्रिमिनोलॉजिस्ट है। अब पुलिस के साथ मिलकर अनवर कोई पैटर्न ढूंढता है, पर सारी कोशिशें बेकार। ये किलर है कौन, और ऐसे मर्डर्स के पीछे कोई मोटिव है या निरा पागलपन? इन सवालों के जवाब पाने में दर्शकों को अनवर से ज्यादा बेचैनी होती है। हाल ही में फिल्म का हिंदी रीमेक भी अनाउंस किया गया। दूसरा नाम है कलर फोटो। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम सभी के कानों में कभी ना कभी इस गाने के बोल पड़े ही हैं। कृष्ण के इसी सवाल को कंटिन्यू रखा है इस फिल्म के हीरो ने। सांवले रंग वाला जय कृष्णा, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे एक दिन दीप्ति से पहली नजर का प्यार हो जाता है। दीप्ति एक फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली लड़की है। इसी कारण जय कृष्णा को खुद को दीप्ति के साथ इमेजिन करना भर भी असंभव सा लगता है। बिना दिल की बात बोले अपने आप को रिजेक्ट कर लेता है। शायद अब तक अनुभव ही ऐसा रहा हो। दीप्ति तक भी ये बात पहुंचती है। क्या वो दुनिया की तरह ही रिएक्ट करेगी या फिर हिम्मत दिखाएगी सोसाइटी को आईना दिखाने की? यही आगे की कहानी है। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है सुराराई पोट्टू का। छोटे से गांव से उठे लड़के की कहानी। प्यार से दोस्त और घर वाले मारा बुलाते हैं। मारा का एक सपना है जो उसकी हालत देखते हुए असंभव सा लगता है। ये एक दिन खुद की एयरलाइंस कंपनी हो, जहां कम बजट में भी लोग ट्रैवल कर सकें। गरीब बस गरीबी में मरे, ऐसी सोच से उसकी लड़ाई है। लेकिन इतने बड़े बिजनेस में घुसना आसान नहीं, और कहते हैं ना, नोबडी लाइक्स एन आउटसाइडर। यही बात मारा के केस में एकदम फिट बैठती है। वो अपने हालात बदल पाता है या नहीं, सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं या हकीकत में बदलते हैं, यही मारा की आगे की जर्नी है। फिल्म में मारा के सपने चाहे आपको उसकी सच्चाई से दूर लगे, पर एक बात तय है, उसकी पूरी जर्नी में आप खुद को उसके लिए चीयर करते पाएंगे। फिल्म एयर डेक्कन के फाउंडर कैप्टन GR गोपीनाथ की बुक सिंपली फ्लाई पर बेस्ड है। लिस्ट में चौथा नाम है मिडिल क्लास मेलोडीज। मिडिल क्लास लाइफ भी क्या गजब है। ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं घटती, ना ही उनके घटने के इंतजार में बैठा जाता है। बस रोज होने वाली छोटी छोटी चीजों से लाइफ के मायने निकाले जाते हैं। ऐसी चीजें जिन पर आज शायद आपका ध्यान भी ना जाए, पर आगे जाके इंसान सोचने पर लगता है, यार वो दिन भी क्या दिन थे। कुछ ऐसी ही है मिडिल क्लास मेलोडीज की कहानी। राघव अपने घर वालों के साथ गांव में रहता है। पिता की रेस्टोरेंट में हेल्प करता है, पर इतने से खुश नहीं। चाहता है कि शहर जाकर अपना रेस्टोरेंट खोले। फिर वही होता है जिसकी शिकायत हर सपने देखने वाला लड़का करता है। पड़ोसी और पिता बात मजाक में उड़ा देते हैं, पर राघव भी जिद्दी है। कुछ ना कुछ करके रेस्टोरेंट खोल ही लेता है। अपनी पहचान बना पाता है या नहीं, या पिता के हिसाब से लूजर ही रह जाता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म के एंड से शायद आपको इतना फर्क ना पड़े, पर राघव की इस जर्नी से जरूर पड़ेगा। गिरकर उठते रहने की जर्नी से फिल्म के इन्हीं मोमेंट्स को आप समेटेंगे और खुद की लाइफ से कनेक्ट करते पाएंगे। पांचवी फिल्म है कापे रानासिंगम। तमिलनाडु का जिला रामनाथपुरम, उसी के एक गांव की कहानी। रानासिंगम एक लोकल एक्टिविस्ट है, जहां गलत होते देखता है चुप नहीं रहता, बराबर आवाज उठाता है। इसीलिए गांव के लोग उसे पसंद भी करते हैं। आगे काम के सिलसिले में रानासिंगम का दुबई जाना होता है, पर कुछ टाइम बाद खबर आती है कि वहां एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब शुरू होती है असली जदोजहद उसकी पत्नी अरियंची की, जो अपने पति की डेड बॉडी को इंडिया लाना चाहती है ताकि अंतिम विदाई दे सके। इसी चक्कर में सरकारी ऑफिस जाती है, दफ्तर से दफ्तर अपनी चप्पल घिसती है, पर कोई फायदा नहीं। अरियंची की मजबूरी के जरिए हमारे सिस्टम पर कमेंट किया गया है कि कैसे हम सब बस कहने के लिए एक हैं, मानने के लिए नहीं। जैसे एक सीन है जहां अरियंची न्यूज देखती है कि एक्ट्रेस श्रीदेवी की बॉडी को दुबई से इंडिया लाया जा रहा है, और यहाँ उसकी कोई सुन तक नहीं रहा। अरियंची के भी इरादे पक्के हैं। लाखों ना के बीच एक हाँ ढूंढ निकली है, पर
क्या अपनी बात सही कानों तक पहुंचा पाएगी या सिस्टम उसे निराशा के सिवा कुछ नहीं देगा? ये जानने के लिए फिल्म देख डालिए। छठा नाम है फिल्म दिया का। दिया एक इंट्रोवर्ट लड़की, खुद से बातें करने वाली, क्या पसंद है और क्या नहीं सब दिल में दबा के रखने वाली, रोहित से मिलती है, उसे चाहने लगती है, रोहित भी उसे पसंद करता है। दोनों का प्यार शब्दों से ज्यादा इमोशन से झलकता है। यही कारण है कि दिया को अपने दिल की बात कहने में 3 साल लग जाते हैं। पर एक दिन कुछ घट जाता है जिसकी वजह से रोहित उससे दूर हो जाता है। अपना पास भुलाने के लिए दिया शहर बदल लेती है। यहाँ उसे मिलता है आदि, लाइफ के मैजिक में विश्वास रखने वाला। धीरे धीरे दोस्ती शुरू होती है। दिया भी पुराने दिनों से उभरने लगती है। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दिया को कुछ पता चलता है रोहित के बारे में, ऐसा जो उसकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। क्या है वो सच और दिया उससे कैसे डील करती है, इसका जवाब आपको फिल्म देगी। 7वीं फिल्म है पाव का दैगल। 4 कहानियों में बटी फिल्म। पहली शुरू होती है सत्तार से, जो एक ट्रांसजेंडर है। दुनिया मजाक बनाती है और घर वाले बस ताने। सिर्फ एक इंसान उसे समझता है, उसका दोस्त सर्वनन। इसी कारण सत्तार उसे चाहने भी लगता है, अपने दिल की बात बोलने की सोचता है। पर उसी दिन कुछ गजब घट जाता है। दूसरी कहानी शुरू होती है वीर सिमन से, जात पात को आंख बंद करके मानने वाला। 2 बेटियां हैं जो शहर में रहती हैं। उनमें से एक घर आती है, किसी को पसंद करती है और पिता का अप्रूवल चाहती है। तीसरी कहानी एक पिता और बेटी की। बेटी ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी, जिसके बाद परिवार की बदनामी हुई। हालांकि अब उसे घर बुला लिया गया। पिता उसे अपनाना चाहता है, पर लोगों की समाज क्या कहेगा जैसी बातें भी बराबर कानों में पड़ रही हैं। चौथी एक मिडिल क्लास फैमिली की, पति पत्नी, उनकी 2 छोटी बेटियां और एक बेटा। पिता बेटियों को लेकर पूरी तरह सपोर्टिव है, बस माँ है जो मर्यादा में रहने की बात करती है। एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है जो इमेजिन कर पाना भी किसी के लिए मुश्किल हो। किसी टाइम साथ हंसने खेलने वाला ये परिवार अब एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाता। चारों कहानियों को पिरोने वाला सूत्र एक ही है, समाज और उसमें पनपने वाली सोच की लोग क्या कहेंगे। 8वीं फिल्म का नाम है एक्ट 1978। एक्ट 1978 शुरू होती है एक गवर्नमेंट ऑफिस से। रोज ही की तरह काम हो रहा है। एक कोने में गॉसिप चल रही है तो दूसरी ओर चाय की सुर्खियों के साथ फाइलें इधर से उधर। पर यह दिन रोज जैसा नहीं है, क्योंकि तभी ऑफिस में आती है गीता, एक बुजुर्ग इंसान के साथ। अपने फोन से हर तरफ फोटोज खींचने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड रोकने आता है, पर जो पाता है उसे देख सकपका जाता है। गीता की कमर पर बॉम्ब बंधा है और हाथ में गन। ऑफिस वर्कर्स के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब वो होस्टेजेस हैं, जब तक रहेंगे जब तक गीता की शर्तें नहीं मान ली जाती। सवाल है कि ये कोई बैंक नहीं जहां बंदूक की नोक पर लूट मचाई जाए। यहाँ अलमारियों में सालों से धूल खारी फाइलों के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर गीता चाहती क्या है? क्या हुआ ऐसा कि ऐसा स्टेप लेना पड़ा और अपने साथ एक बुजुर्ग को भी शामिल कर लिया? बस एक ही बात कह सकते हैं, तस्वीर जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। 9वीं फिल्म है कन्नम कन्नम कोलैया डिधाल। सिद्धार्थ और कालिस दोनों पक्के यार आईटी फर्म में काम करते हैं, पर ये दुनिया को दिखाने के लिए। रियलिटी में दोनों एक नंबर के फ्रॉड हैं, ऑनलाइन स्कैम्स करते हैं और ऐश में रहते हैं। फिर मुलाकात होती है मीरा और उसकी दोस्त श्रेया से। सिद्धार्थ को मीरा पसंद आ जाती है, कालिस को श्रेया। अगर अभी ये मान बैठे कि ये टिपिकल बॉय मीट्स गर्ल वाली स्टोरी है तो गलत जा रहे हैं। नए नए प्यार में पड़े दोनों लड़के लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहते हैं, सब कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तभी इनके पुराने दिनों का भूत सामने आ जाता है। इंस्पेक्टर प्रताप के रूप में प्रताप इन्हें हर हाल में पकड़ना चाहता है, ऐसे क्राइम के लिए जो शायद इन्होंने किया ही ना हो। बचते हैं या पकड़े जाते हैं, बस यही फिल्म की कहानी है। 10वीं फिल्म है लव मॉकटेल। कहते हैं सच्चा प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। कितनी फिल्में बनी जो ये बोल बोल कर थक गई, पर यहाँ कहानी अलग है। यहाँ हीरो को कई बार प्यार हुआ, अलग अलग उम्र के पड़ाव पर। फिल्म ज्यादातर समय फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ आदि अपने प्यार के साथ हुए अनुभवों को याद कर रहा है। पहला होता है स्कूल में, पहला नशा, पहला खुमार वाला प्यार रीमा नाम की लड़की से, जिसे वो टाइटैनिक वाली रोज की उपमा दे डालता है। पर यहाँ बात नहीं बन पाती, कारण बनती है आदि की टूटी फूटी अंग्रेजी। फिर पहुंचता है कॉलेज, जहां मिलती है जो, पर अपने और जो के लिविंग स्टैंडर्ड का फर्क बात बिगाड़ देता है। फिर लाइफ में एंट्री होती है निधि की, दोनों जल्द शादी भी कर लेते हैं। काश ऐसा बोल पाते कि इसके बाद वो खुशी खुशी रहे। कुछ ऐसा होता है जो इस कपल की लाइफ घुमा के रख देता है।
असली परिभाषा जानने पर मजबूर कर देता है। क्या वो इंसिडेंट और क्या आदि को सच्चा प्यार मिल पाता है, यही फिल्म बताती है। 11वीं फिल्म है ड्रैकुला सर। ड्रैकुला सर 2 टाइमलाइन में बटी है। पहली शुरू होती है 1970 के दशक के नक्सल मूवमेंट से। अमोल एक क्रांतिकारी है जो अब पुलिस से भागता फिर रहा है। छुपने के लिए अपनी एक्स लवर मंजरी के घर पहुंच जाता है। अब बारी आती है दूसरे हिस्से की, यानी प्रेजेंट दिन की कहानी। रत्नम एक स्कूल टीचर है, अकेला रहता है। बात करते वक्त मुंह को रुमाल से छुपाता है। कारण है उसके 2 पैने दांत, जिन्होंने उसे स्टूडेंट्स के बीच ड्रैकुला सर की संज्ञा दी। पर लोग उसके दांतों से भय नहीं खाते, उससे दूर नहीं भागते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। यही रत्नम की कहानी में ट्विस्ट आता है। उसे लगने लगता है कि वो अमोल का पुनर्जन्म है और अब वो अपना बदला लेना चाहता है। अमोल के साथ हुई नाइंसाफी का बदला, और कैसे लेगा? अपने इन्हीं 2 दांतों से। पर क्या वो सच में अमोल का पुनर्जन्म है या किसी छलावे में जी रहा है, या ये छलावा बस दर्शकों के लिए है? असली कहानी कुछ और ही है। फिल्म ही आपकी गुत्थी सुलझाएगी। हमारी लिस्ट में 12वां नाम है सुपना। तेग और जीत की लव स्टोरी का नाम है सुपना। सिंपल पर आम नहीं। शुरू होती है तेग से, जो अपनी ताई की फैमिली के साथ रहती है। माँ बाप नहीं है, इसलिए घर में सौतेला बर्ताव होता है। इनकी फैमिली का गांव-गांव जाकर मजदूरी करने का काम है। इसी चक्कर में पड़ोसी गांव जाते हैं कपास के खेतों पर काम करने। वहीं से मिलता है जीत। नजरें मिलती हैं और प्यार हो जाता है, क्योंकि इश्क अगर सोच कर किया तो क्या किया। जीत एक स्टूडेंट है, पर पढ़ाई से जी चुराता है। तेग को ये खटकता है, चाहती है कि जीत पढ़े, अपने लिए कुछ करे। तेग के समझाने पर जीत भी खुद को लेकर सीरियस होने लगता है। पर सब इतना आसान होता तो क्या बात थी? दोनों के एक होने में क्या मुश्किलें आती हैं, और इनका प्यार मुकम्मल हो पाता है या नहीं, इसके लिए आपको एक खूबसूरत फिल्म देखनी होगी। 13वीं फिल्म का नाम है सी यू सून। जिमी एक बैंकर है, दुबई में रहता है। एक दिन डेटिंग ऐप पर अनु से मुलाकात होती है। बातें शुरू हो जाती हैं और जिमी के पता लगने से पहले उसका ज्यादातर टाइम अनु से बात करने में जाने लगता है। जल्दी प्यार में पड़ जाता है, पर तभी अचानक अनु गायब हो जाती है। जिमी को कुछ समझ नहीं आता। अपने कजिन केविन की हेल्प लेता है। केविन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अनु के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर किसी को कुछ नहीं पता। अनु की मिस्ट्री डिकोड करने में केविन के सामने क्या क्या आता है, बस वही इस फिल्म का प्लॉट है। इस फिल्म को इंडिया की पहली कंप्यूटर स्क्रीन फिल्म कहना गलत नहीं होगा, यानी पूरी फिल्म ऐसे शूट की है जैसे कंप्यूटर या फोन के कैमरा से बनी हो। और तो और इसकी राइटिंग से लेकर शूटिंग तक का सारा काम पेंडेमिक के दौरान हुआ। 14वीं फिल्म है प्रवास। एक टिपिकल कॉमन मैन, नाम है अभिजात ईमानदार। छोटे गांव से उठा, आंखों में सपने समेटे शहर आया। शादी की, जिम्मेदारियां बढ़ी, दिन रात उन्हीं को पूरा करने में लगा रहा। पर लाइफ की इस रेस में भागते भागते एक दिन थमना पड़ा। पता चलता है कि दोनों किडनियां खराब होने लगी हैं। पर यह हालात अभिजात को एक और मौका देते हैं, बाहर दुनिया में नहीं बल्कि खुद के अंदर झांकने का। जो है, जितना है, उसी से बहुत कुछ करने का। अपने और अपनों के लिए तो जी लिया, अब दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है। यहीं से सफर शुरू होता है उस आदमी का जो जिंदगी का एक एक पल जीना चाहता है, इसी सोच के साथ कि इतने साल काट लिए, अब जीने का वक्त है। हमारी लिस्ट में अगली फिल्म है बारम। फिल्म थलेकूथल पर बेस्ड है, यानी तमिलनाडु के कल्चर में जगह पाने वाली मर्सी किलिंग की प्रैक्टिस। कहानी के मेन किरदार हैं करीब 60 साल के करुपासामी। नाइट वॉचमैन हैं, अपनी बहन और भांजों के साथ रहते हैं। जिंदगी जैसी भी चल रही उससे खुश हैं। अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी बदौलत बेड रेस्ट पे आना पड़ता है। इस पॉइंट पर आता है उनका बेटा, अपने पिता को घर ले जाने आता है। पर इस घटनाक्रम के कुछ दिन बाद करुपासामी की डेथ की न्यूज आती है। शक उठने लगता है, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी कि मौत हो जाए। इसी जांच पड़ताल के साथ फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म थलेकूथल पर बात करती है किस तरह इसे कल्चर का एक हिस्सा बना दिया गया है। इस पॉइंट के साथ फिल्म एक और चीज पर बात करती है कि कैसे हम अपने घर के बुजुर्गों को बोझ समझने लगते हैं, कैसे वो जब तक प्रोडक्टिव हैं तभी तक हमारे काम के हैं, उसके बाद यूज एंड थ्रो वाला हिसाब। इसलिए फिल्म का टाइटल बारम है, बारम यानी बोझ। लिस्ट में 16वीं फिल्म है कपेला। छोटे से गांव में रहने वाली जेसी की कहानी। जेसी एक सिंपल सी लड़की है, पढ़ाई में कमजोर पर छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने वाली। खुद की छोटी आंखें और टेढ़े मेढ़े दांतों का मजाक उड़ाने वाली। माँ टेलरिंग का काम करती है। एक दिन जेसी को फोन मिलाने को कहती है। एक डिजिट के फेड से रॉन्ग नंबर लग जाता है। फोन उठाता है विष्णु।
शहर में रहने वाला ऑटो ड्राइवर। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। इसी चक्कर में जेसी शहर आ जाती है विष्णु से मिलने। यहाँ आता है ट्विस्ट और एंट्री होती है रॉय की, सनकी और गुस्सैल किस्म का आदमी। उसके इरादे किसी को नहीं पता, पर एक बात तय है, वो इन दोनों की जिंदगी ऊपर नीचे करके रख देगा। क्या कनेक्शन है इन दोनों का उससे और क्यों इनके पीछे पड़ा है, ये सस्पेंस फिल्म को ही खोलने दीजिए। अगली फिल्म का नाम है निरंतर। कहानी है बिप्लब की, सीनियर इंजीनियर जिसे पहाड़ों में भेजा गया है रिजोर्ट के लिए लोकेशन ढूंढने। साथ में उसका असिस्टेंट भास्कर। दोनों में उम्र के साथ साथ नजरिए का भी फर्क है। जैसे जहां गए हैं वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं। बिप्लब के लिए ठीक है, पर भास्कर परेशान हो जाता है। लाइफ से दोनों की उम्मीदें अलग हैं, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। मानो नेचर की गोद में पड़ते ही दोनों ने खुद पर से सारे फिल्टर्स हटा दिए। अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटी को बिना किसी झिझक एक दूसरे के सामने रखने लगते हैं। पाते हैं कि जीने का तरीका अलग, पर तजुर्बे दोनों के सेम से ही हैं। इसी कारण कॉन्ट्रास्ट होने के बावजूद दोनों में एक अलग किस्म की दोस्ती की शुरुआत होती है। इनके इसी एक्सपीरियंस को कलेक्ट करती हुई फिल्म आगे बढ़ती है। 18वीं फिल्म है वर्णे अवश्यमुंडा। कहानी का केंद्र बिंदु है एक माँ और एक बेटी, नीना और उसकी बेटी निक्की। नीना का तलाक हो चुका है। दोनों माँ बेटी एकदम उत्तर दक्षिण। किसी जमाने में नीना के कई अफेयर्स रह चुके हैं, यहाँ तक कि भागकर ही शादी की थी। वहीं निक्की एकदम अलग है, अरेंज मैरिज में भरोसा रखती है। इसी वजह से मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर खुद के लिए सुटेबल बॉय ढूंढ रही है। ये दोनों जहाँ रहती हैं वहाँ का माहौल भी फुल फैमिली टाइप है, यानी पड़ोसी आपस में ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली ही हो। फिर आता है माँ बेटी के रिश्ते का टेस्ट, जब एंट्री होती है मेजर उन्नीकृष्णन की, एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिनकी गर्दन हमेशा गर्व से ऊपर ही रहती है। मानते हैं कि एक फौजी भगवान समान है, पर मेजर साहब पर एक बोझ है अकेलेपन का। इससे निजात पाना चाहते हैं, जिसके नतीजन नीना और इनके बीच प्यार शुरू हो जाता है। निक्की इस बात से अनजान है। पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेगी और इससे माँ बेटी के रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा, यही फिल्म की कहानी है। 19वीं फिल्म का नाम है बोनस। आदित्य अपना फैमिली बिजनेस संभालता है और ऐसे कि बिजनेस से ऊपर उसके लिए कुछ नहीं। साल का वो वक्त आता है जब वर्कर्स को बोनस दिया जाना है, पर कंपनी कुछ खास प्रॉफिट में नहीं रही, जिस कारण आदित्य बोनस रोक देता है। जब प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा। उसके दादाजी को ये पसंद नहीं आता, कहते हैं कि बतौर कंपनी हमारी ड्यूटी है। आदित्य फिर भी नहीं मानता। यहाँ दोनों दादा पोते में शर्त लग जाती है। दादाजी कहते हैं जिनका बोनस रोका है उनकी तरह एक दिन रह के दिखाओ। आदित्य भी जिद्दी, कहता है एक दिन नहीं 1 महीना रहूंगा। यही बोल के अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है। किसी चौल की खोली में शिफ्ट हो जाता है, ऐसी जगह जहां खुला आसमान हो या बंद छत, पानी कहीं से भी बिन बुलाए आने लगता है। ऐसी ही तकलीफें बढ़ने लगती हैं। आदित्य को कंफर्ट और एडजस्टमेंट का फर्क समझ आने लगता है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है वाली जिंदगी को करीब से देखता है। ऐसे ही अनुभव उसके आगे का फलसफा बनाते हैं। एंड तक आने पर आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये इस फिल्म का इरादा नहीं, बस एक स्माइल रह जाएगी। उन लोगों को याद करेंगे जो घर से बाहर आपकी फैमिली है। आखिरी फिल्म है अला वैकुंठपुरमलो। बोले तो कंप्लीट मसाला फिल्म। वाल्मीकि अपने मालिक रामचंद्र के यहाँ काम करता है। उसकी लाइफस्टाइल देखकर जलता है, चाहता है कि अपने बेटे को भी ऐसी राजा वाली जिंदगी दे। इसी वजह से अपने और रामचंद्र के बच्चे को बदल लेता है। जानते हैं कि आप क्या पूछेंगे, इसमें क्या नया है? ये तो शंकर दादा 40 साल पहले कर चुके हैं धर्म करम में। पर यहाँ ये बेटा बने हैं अल्लू अर्जुन, जिनका फिल्म में होना भर पूरे एंटरटेनमेंट की गारंटी है। इनके किरदार का नाम है बंटू। बंटू अब तक अंधेरे में जी रहा है। क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? एक्टिंग के अलावा जनता अल्लू अर्जुन के डांस की भी मुरीद है। इसी फिल्म का एक गाना है बूटा बम्मा, जिसके अब तक YouTube पर 488 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो बाउंड्री पे खड़े कुछ डांस स्टेप्स कर रहे थे। वो इसी गाने के स्टेप्स थे। कुछ ऐसा है अल्लू अर्जुन की फिल्मों का क्रेज। तो ये थी हमारी तरफ से इस साल की कुछ मस्ट वॉच रीजनल फिल्में। इन्हें देखिए, अपनी फैमिली को दिखाइए, अपने दोस्तों को रेकमेंड कीजिए। आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कोई और सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं, पूरा पालन किया जाएगा। शुक्रिया।